हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 4 लेक्चर करवा चुका हूँ। ठीक है, आपको मैंने सब कुछ बता रखा है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक्स में होता है या फिर आपका यूकैरियोटिक्स में होता है। अगर यूकैरियोटिक्स में होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है इसमें कौन कौन सी प्रोसेसिंग होगी, कैपिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन कहाँ पर होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है ना। प्लस इनकी मैंने लोकेशन बता रखी थी आपको, और ये क्यों होता है मैं वो भी मैंने आपको बता रखे हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल मैंने आपको बता रखे हैं अपने लेक्चर में। इसके बाद हमने बात की थी कि कुछ प्रोसेसिंग आपके प्रोकैरियोटिक्स में भी होती है, लेकिन क्या प्रोकैरियोटिक्स में स्प्लाइसिंग, कैपिंग, पॉलीएडिनाइजेशन ये चीज़ पाई जाती है? तो आंसर था ये चीज़ नहीं पाई जाती आपके प्रोकैरियोटिक्स में। ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या पाया जाता है? वहाँ पर कटिंग, ट्रिमिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसको हम आगे मैं इन चारों पाँचों जो भी टर्मिनोलॉजी लिखी है आगे मैं आपको समझाऊंगा जब हम यूकैरियोटिक्स का कंप्लीट कर लेंगे तब। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर हमने बात की थी कि कैपिंग क्या होता है, कैपिंग में कैप क्या होता है। हमने बात की थी कि कैपिंग को हम किस प्रकार से आपका जो है प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, उन एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कैपिंग के फंक्शन होते हैं, क्यों हम कैपिंग परफॉर्म करते हैं। फिर हम चले थे स्प्लाइसिंग पे। हमारा स्प्लाइसिंग टॉपिक चल रहा था। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, स्प्लाइसिंग में एक्सॉन बाहर जाते हैं या फिर इंट्रॉन बाहर जाते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। नॉन कोडिंग पार्ट कौन सा होता है, कोडिंग पार्ट क्यों होता है, ये इसकी क्यों ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ अदर कैरेक्टर भी मैंने आपको स्प्लाइसियोसोम्स के से रिलेटेड बताए थे कि इसके स्प्लाइसिंग से रिलेटेड अदर कैरेक्टर कौन से हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रॉन है तो उस पर आपका कौन सा एंड को हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात की थी कि अगर हमारा एक स्प्लाइसिंग, याद रखो, अगर हमारा एक इंट्रॉन बाहर जा रहा है तो उसके लिए कितने ट्रांसएस्टरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो हमने वहाँ पर देखा था कि आपको 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था कि किस प्रकार से आपका ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है ना। अगर आपकी फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है तो उसको कौन परफॉर्म करेगा, अगर आपकी सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है तो उसको कौन परफॉर्म करेगा। इसी के बेस पे हमने इंट्रॉन को 3 भागों में बांटा था, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ग्रुप 1 हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ग्रुप 1 में मैंने आपको बताया था कि ये सेल्फ मेडिट होता है। ठीक है ना, यानी कि ये सेल्फ स्प्लाइसिंग यहाँ पर होती है। इसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, बट इसको बाहर से एक्सटर्नल एक ग्वाइनोसाइड या फिर ग्वाइनोटाइड या तो जीएमपी या फिर जीटीपी, एक ग्वाइनोसिन मॉलिक्यूल चाहिए होता है इसको। ठीक है ना, जो कि अटैक करता है या फिर जो कि आपकी फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका ग्रुप फर्स्ट किस प्रकार से काम करता है, उसको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी। एंड इंट्रॉन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि बाद में जो आपका ट्रांसएस्टरिफिकेशन से, याद रखो, जो बाद में आपका इंट्रॉन रिमूव होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि उसकी स्ट्रक्चर आपके लीनियर होगी। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बॉन्ड पाया जाता है जिसे अनयूजुअल बॉन्ड बोल देते हैं। वो जो मैंने आपको बॉन्ड बताया था वो ग्वाइनोसिन एंड इंट्रॉन के बीच में बताया था, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 5 प्राइम थी। ठीक है ना, डायरेक्शन क्या थी, 5 प्राइम टू 5 प्राइम थी। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए एक 5 प्राइम टू 5 प्राइम अनयूजुअल बॉन्ड कहाँ पर बनता है। तो आपको याद रखना है कि ग्वाइनोसिन से जब इंट्रॉन पार्ट जुड़ता है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण यहाँ पर आपका 5 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। इसके बाद ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था और मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट आपको पढ़ करके आने हैं। तो अब तक मैंने आपको जो भी बताया मैं आपको पिछले 4 क्लास में बता चुका हूँ। आई होप आपका रिविज़न भी होया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। अब हम चलते हैं ग्रुप सेकंड इंट्रॉन पे। अब ये ग्रुप सेकंड इंट्रॉन बना क्या है। ठीक है ना, तो देखो, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ग्रुप 1 से।
इसमें एक डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो है कि जो फैक्टर स्प्लाइसिंग करेगा वो इंटरनल होगा। जो फैक्टर स्प्लाइसिंग करेगा वो आपका इंटरनल होगा। एंड ये इंटरनल भी जो होगा ये आपका इंट्रॉन में प्रेजेंट होगा। जो आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एंड इस इंट्रॉन के भी जो 3 प्राइम एंड होता है उसके 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम होता है, ठीक है ना। 50 to 20 न्यूक्लियोटाइड के अप स्ट्रीम ये आपका जो फैक्टर है वो पाया जाता है। इस फैक्टर को हम एडेनिन बोलते हैं। इस फैक्टर को हम एडेनिन के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर बस केवल आपकी समझ में इतना आ गया, ये बात आ गई, खाली यही बात इसमें जानने वाली है, बाकी सब चीज़ आपको सिमिलर लगेगी। तो यहाँ पर देखो, हम स्टेटमेंट के थ्रू चलते हैं। ग्रुप सेकंड इंट्रॉन आर फाउंड इन प्रोटीन कोडिंग जीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइज कि आपका जो ग्रुप सेकंड इंट्रॉन होता है वो प्रोटीन कोडिंग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन, यानी कि ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होते हैं, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट हो रहा था। यानी कि सेल्फ स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि इनको कोई भी एक्सटर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई भी एक्सटर्नल एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी भी एक्सटर्नल एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कि ये सेल्फ स्प्लाइसिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको किसी भी प्रोटीन एंजाइम एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन एंड डज नॉट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रोटीन एंड एनर्जी इनपुट, ठीक है। इसके बाद देखो, मेन बात अब यहाँ पर लिखी हुई है, इस लाइन को समझो एंड यही आपका ग्रुप सेकंड में आपका सार है। इसी के ऊपर पूरा, इस लाइन के ऊपर ही आपका पूरा ग्रुप सेकंड डिपेंड करता है, और मैं इसको आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। बट पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो कि ग्रुप सेकंड इंट्रॉन यूज सेकंड प्राइम OH ग्रुप ऑफ एडेनिन रेसिड्यू विद इन इंट्रॉन। मतलब कि आपका जो फैक्टर है जो स्प्लाइसिंग करेगा वो इंट्रॉन में पाया जा रहा है, और इंट्रॉन के भी 3 प्राइम एंड पे पाया जा रहा है, वो भी 50 to 20 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, और वो फैक्टर का नाम है एडेनिन। और इस एडेनिन का जो सेकंड प्राइम OH है, जो सेकंड प्राइम OH है, एक्चुअल में वही फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपका परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन परफॉर्म कौन करेगा? सेकंड प्राइम OH, ठीक है ना। जिसको हम, यानी कि ये जो आपका जो एडेनिन है, इसको हम ब्रांच पॉइंट एडेनिन के नाम से भी जानते हैं। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा। इसको हम ब्रांच पॉइंट एडेनिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करता है? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए। चलिए आइए मैं इसको बना करके आपको दिखाता हूँ, आपकी समझ में बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। आपकी समझ में और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मान लो ये आपका कोई भी एक एक्जोन ये है आपका, ठीक है ना। एक एक्जोन आपका ये बना दिया है मैंने, एंड बीच में मैं बना देता हूँ एक इंट्रॉन। ये आपका कोई इंट्रॉन है, ठीक है ना। वैसे देखो, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया है इतनी दूर दूर, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको इसके एंड दिखाने हैं, ठीक है ना। मुझे इसके एंड दिखाने हैं इसलिए। और आपको देखो कुछ बातें और पता होनी चाहिए कि जो आपका इंट्रॉन होता है, इंट्रॉन में मोस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं कंपेयर टू एक्जोन। ये आपका एक्जोन वाला पार्ट है, ये आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है, ठीक है ना। इंट्रॉन वाला पार्ट है। अब इनके बीच में कि कौन कौन से जंक्शन होते हैं, बे जंक्शन आपको पता होने चाहिए कि इन जंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन जंक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? ये आपका 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है ना। ये आपका 3 प्राइम एंड होगा, एंड इंट्रॉन का ये आपका 5 प्राइम एंड होगा। इस इंट्रॉन का ये 3 प्राइम एंड होगा, एंड इस एक्जोन का, ये आपका एक्जोन है, इस एक्जोन का आपका ये 5 प्राइम एंड होगा, एंड ये आपका 3 प्राइम एंड होगा, एंड ये भी आपका 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है ना।
अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इंट्रॉन को निकालना है। तो ग्रुप सेकंड इंट्रॉन में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। ग्रुप सेकंड में मैंने अभी आपको बताया है कि एक इंटरनल फैक्टर पाया जाता है जो फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करता है। मतलब कि अगर जो आपकी फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहाँ पर होती है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर कट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक फैक्टर की। तो ग्रुप सेकंड में आपको वो फैक्टर इंटरनल मिलेगा, ठीक है ना, इंटरनल मिलेगा और उसको बोलते हैं एडेनिन। उसको क्या बोलेंगे हम, एडेनिन बोलेंगे। एंड ये जो एडेनिन फैक्टर होता है ये 3 प्राइम एंड के पास में होता है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैंने आपको और भी कुछ बताया था। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस एडेनिन को यहाँ पर बनाना चाहूँ, मान लो ये आपका कोई भी एडेनिन बना दिया मैंने, ठीक है ना, मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर ये रख दिया ए, ठीक है ना, एंड यहाँ पर आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ये आपका फॉस्फेट जुड़ा है। तो अब देखो यहाँ पर ये एडेनिन जो है, ये एडेनिन, ये जो एडेनिन है ये ऊपर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि किस वाले 5 प्राइम से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होगा। एंड ये जो नीचे वाला ये 3 प्राइम है, ये तो आपका 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है। एंड ये जो आपका 3 प्राइम वाला है वो इधर की साइड से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये भी आपका अटैच है, ये भी आपका अटैच है। तो अब होता क्या है कि इस एडेनिन के पास सेकंड प्राइम पर, यानी कि ये आपका जो सेकंड प्राइम है यहाँ का जो OH ग्रुप है ये फ्री होता है, ये फ्री होता है। एंड ये ही अब रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है और एक्चुअल में जो फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी तो वो यहीं से आपको यहाँ पर परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, ये आपका परफॉर्म करेगा। एंड परफॉर्म करने के बाद ये जो आपका सेकंड प्राइम OH है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद इस 5 प्राइम को यहाँ से हटा देगा, इसको डिटैच करा लेगा, यानी कि इस पे जाकर के खुद ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं अब इसको बनाना चाहूँ तो होगा क्या, वो देखने की कोशिश करो। तो देखो भाई साहब यहाँ पर आपका 2 प्राइम OH था, ठीक है ना, जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ था क्योंकि ये ही फ्री है। अब ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर जा कर के आपका जो है वो ब्रेक करेगा। वैसे तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता है, ये डायरेक्ट जा कर के इस 5 प्राइम से अटैच हो जाएगा। तो अगर मैं अब नेक्स्ट स्टेप बनाना स्टार्ट करूं तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखोगे आप कि अब आपका जो ये एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है ना, मैं कलर ले लेता हूँ वही वाला, ये जो आपका ये जो एक्सोन पार्ट है ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अलग होने के बाद यहाँ पर ये आपका ये वाला एक्सोन पार्ट जो है ये जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है इस आपके इंट्रॉन वाले पार्ट से, ठीक है ना, इस इंट्रॉन वाले पार्ट से। यहाँ पर आपका ए पाया जाता, ठीक है ना, ए यानी कि एडेनिन पाया जाता। एंड ये एडेनिन आपका रिएक्शन कर रहा था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से आकर के अटैच हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ से आकर के अटैच होता। तो देखो अब ये जो इसका सेकंड प्राइम है, ये जो इसका सेकंड प्राइम OH है ये कहाँ पर जाकर के अटैच हो रहा है, ये अटैच हो रहा है 5 प्राइम पे, ये जाकर के अटैच कहाँ पर हो रहा है 5 प्राइम पे। तो इसमें भी आपको एक अनयूजुअल बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 2 प्राइम अनयूजुअल बॉन्ड। और ये आपसे पूछा जाता है कि आपका 5 प्राइम टू 2 प्राइम आपका जो अनयूजुअल बॉन्ड है वो कहाँ पर बनेगा, तो वो बनता है आपका ग्रुप सेकंड इंट्रॉन में, ठीक है ना। अब ये एक्सोन वाला पार्ट बाहर हो गया एंड इसके पास जो 3 प्राइम है यहाँ पर बचता है OH। एंड ये जो OH बचता है सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसी से ही परफॉर्म होती है, यानी कि ये यहाँ पर जाकर के न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद जैसे हमने ग्रुप फर्स्ट में देखा था कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, जो आपका ये वाला पोर्शन है इंट्रॉन का, ये आपका बाहर निकल जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा,
ठीक है ना। किस प्रकार से निकलेगा वो आप यहाँ पर समझो। तो देखो यहाँ पर आपका एक्सोन वाला पार्ट अब आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके एक्सोन वाले पार्ट मिल गए हैं, ये दोनों क्या है, एक्सोन वाले पार्ट, ठीक है ना। ये आपको एक्सोन वाले पार्ट मिले। अब पीछे देखो, पीछे आपको एक स्ट्रक्चर चमक रही होगी कि ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी कि आपको लैरिएंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो एक इस प्रकार से है एंड कुछ आपको इस प्रकार से एक लैरिएंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। एक लैरिएंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो अब आपको याद रखना है कि आपका जो इंट्रॉन निकला है, जो आपका इंट्रॉन निकला है वो एक किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता हुआ निकला है। तो आपको याद रखना है वो एक लैरिएंट स्ट्रक्चर बनाते हुए निकला है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से लैरिएंट स्ट्रक्चर बनाते हुए निकला है, ठीक है ना। ये आपका है इंट्रॉन, ये है आपका इंट्रॉन। अब यहाँ पर एक और मज़े की बात देखो, एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए आपको 5 प्राइम टू 2 प्राइम अनयूजुअल बॉन्डिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वो मिलेगी आपको ग्रुप सेकंड में। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका एडेनिन है एक्चुअल में ये कितने एस्टर बॉन्ड बनाता है, ये कितने एस्टर बॉन्ड बनाता है। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, सोचो कि यहाँ पर कितने एस्टर बॉन्ड बनना है, ठीक है ना। नहीं तो फिर मैं आपको अब बताता हूँ, काउंट करवाता हूँ, काउंट करो। ये जो एडेनिन है एक बॉन्ड बनाएगा इधर की साइड में, दूसरा बॉन्ड बनाएगा इधर की साइड में, ठीक है ना। एंड तीसरा बॉन्ड बनाएगा इधर की साइड में, जो कि सेकंड प्राइम OH से बनना था, सेकंड प्राइम OH से बनना था। यानी कि यहाँ पर आपको तीन एस्ट्रिफिकेशन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपकी याद रहे। यहाँ पर आपको 3 एस्ट्रिफिकेशन बॉन्ड देखने को मिलेंगे एंड ये गाइड आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। 3 एस्ट्रिफिकेशन बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखाया। अब इसको एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, थोड़े अपना जो क्वालिटी है वो इंक्रीज कर लेना, ठीक है ना। देखो हमें क्या करना है, हमें ग्रुप सेकंड आपका इंट्रॉन पढ़ना है। ग्रुप सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि यहाँ पर आपका एक इंटरनल फैक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम एडेनिन, अगर ये आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये इसका 5 प्राइम है एंड ये इसका 3 प्राइम है, ठीक है ना। ये इसका 5 प्राइम एंड ये इसका 3 प्राइम। जो आपका एडेनिन है वो 3 प्राइम एंड के पास में पाया जा रहा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होता है कि इससे जो ये आपका एडेनिन है इसका जो 2 प्राइम OH है, इसका जो 2 प्राइम OH है वो ही फ्री है एंड वो ही आपका फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाएगा, यानी कि इस 5 प्राइम को यहाँ से डिटैच करवा लेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, ठीक है ना। यही आ जा करके यहाँ पर आपका बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि आपका ये वाला फर्स्ट एक्सोन जो है ये आपका अलग हो जाता है एंड आपका बचता क्या है, सेकंड एक्सोन एंड आपका एक जो इंट्रॉन बचा हुआ है वो। बट यहाँ पर आपका एडेनिन अभी भी होता है। तो होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ आपको राउंड फॉर्म यानी कि रिंग के आकार की देखने को मिलती हैं और इसको बोलते हैं हम लैरिएंट स्ट्रक्चर, इसके बाद क्या होता है, ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन। अब सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि आपका जो ये जो एक्सोन है इसका जो OH ग्रुप है ये जा कर के आपका परफॉर्म करता है यहाँ पर, ये परफॉर्म करेगा यहाँ पर, और इस प्रकार से यहाँ पर सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है ना। और जैसे ही परफॉर्म होगी यहाँ से आपका इंट्रॉन वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा जो लास्ट में जाकर के डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। बट इसकी स्ट्रक्चर गाइज याद रख लेना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी लैरिएंट स्ट्रक्चर है। इसकी कैसी स्ट्रक्चर है, इसकी
तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी लैरिएंट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कुछ मेन पॉइंट क्या बात याद रखनी है कि जो एडेनिन है ये एक अनयूजुअल बॉन्डिंग बना रहा है जिसको बोलते हैं 5' to 2', ठीक है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड ये है कि जो एडेनिन है जब वो निकल रहा है तो उसकी फॉर्म कैसी है, लैरिएंट। उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी फॉर्म आपकी लैरिएंट, ठीक है ना। ये आपको लैरिएंट फॉर्म में मिलेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ग्रुप सेकंड, जो आपका ग्रुप सेकंड है यहाँ पर आपका इंटरनल फैक्टर पाया जा रहा है जिसको हम एडेनिन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर रहा है वो किसके थ्रू हो रही है, वो हो रही है एडेनिन के कारण, ठीक है ना। एंड एडेनिन में भी जो सेकंड प्राइम OH है वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको जाननी है। एंड सेकंड बात ये है कि ग्रुप सेकंड आपका कहाँ पर पाया जाता है, ग्रुप सेकंड इंट्रॉन कहाँ पर हो रहा है, तो याद रखना प्रोटीन कोडिंग पार्ट में, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में ये आपका परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। देखो अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में बता दिया है, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता आपको, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब देखो इसको कंपेयर करो। अब इसको कंपेयर करो कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड में हमने क्या पढ़ा था। ये आपका ग्रुप फर्स्ट है, ये आपका ग्रुप सेकंड है। तो ग्रुप फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि आपका कोई भी ग्वाइनिन वाला ग्वाइनिन, चाहे वो न्यूक्लियोसाइड हो या फिर न्यूक्लियोटाइड हो, GMP हो, GDP हो, बाहर से आएगा, यानी कि ये फैक्टर एक्सटर्नल होगा। एंड जब ये एक्सटर्नल होगा आपका तो यही आपका फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाएगा, यही आपका फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाएगा। बट जब आप इंटरनल देखोगे तो आप ग्रुप सेकंड इंट्रॉन देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरनल एडेनिन ग्रुप पाया जाएगा जिसके पास एक OH ग्रुप होगा, सेकंड प्राइम OH ग्रुप होगा। एंड ये आपकी फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इंट्रॉन होता है यहाँ पर आपको एक अनयूजुअल बॉन्डिंग देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं 5' to 5' अनबॉन्डिंग, ठीक है ना। 5' to 5' अननेसेसरी बॉन्डिंग, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली 5' to सेकंड प्राइम अनयूजुअल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपका सेम, ये इसके नीचे के बाद आपका सेम होता है कि जो फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन में 3' OH आपका जो है अलग हुआ है, वही आपका सेकंड रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा, सेकंड रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा। एक आगे चलकर डिफरेंस ये आ जाता है कि आपको जो आपका ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन है यहाँ पर आपको एक जो इंट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एक लीनियर फॉर्म मिलेगी, उसकी एक लीनियर फॉर्म मिलेगी। जबकि जो ग्रुप सेकंड है उसकी एक लैरिएंट फॉर्म मिलेगी, उसकी कैसी मिलेगी, एक आपको लैरिएंट फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। एंड आपका ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप थर्ड इंट्रॉन के बारे में कि ग्रुप थर्ड इंट्रॉन किस प्रकार से काम करता है। अभी तक जो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड में मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से 2-2 नंबर का पूछा जाता है, बट गाइज यहाँ से आपका पूरे के पूरे 4 नंबर का पूछा जाता है। तो रेडी होकर के आना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट ये भी आपके समझ में आने वाला है कि ग्रुप थर्ड इंट्रॉन में आखिरकार होता क्या है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक टाटा एंड बाय बाय।